हेलो दोस्तों। आज हम सेट नंबर 16 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन में है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। तो हमें निकालना है साइन क्यू थीटा प्लस 3 कॉस क्यू थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ से देखें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू है कितना, 0। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हो गया कितना, कॉस थीटा। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन और कॉस इक्वल कब होता है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे। या फिर अगर कॉस थीटा को अगर इधर लेके आ जाए तो इधर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू आएगा 1। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 45 डिग्री। अब अगर थीटा का वैल्यू 45 है, यानी कि साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 1/√2। और कॉस 45 का जो वैल्यू होगा वो भी आएगा कितना, 1/√2। और दिया हुआ भी है कि दोनों क्या है, इक्वल है। आगे है कि हमें साइन क्यू थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 का क्यू हो जाएगा, और प्लस 3 कॉस क्यू थीटा है तो ये कितना होगा, 1/√2 का क्यू हो जाएगा। ये आ गया कितना, 1/2√2। और इधर आ गया कितना, 3/2√2। अब अगर 2√2 अगर कॉमन ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, तो ये कितना, 1+3 यानी कि 4 आएगा। 4 से यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 2 कैंसिल, √2 से अगर ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, √2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पे उसने 1/9 यात्रियों को नीचे उतर गया, और 20 यात्री नए चढ़े। यानी 1 जब 9 नीचे उतर गया तो बच गया कितना, 8/9 बच गया। 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा, 8/9। यानी कितना बच गया, 450 का 8/9। और फिर 20 यात्री चढ़े यानी 20 और हो जाएगा। ये कितना आ गया, 50 आ गया। 50 × 8 400, और प्लस 20 कितना आ गया, 420। दूसरे स्टॉप पे क्या हो रहा है कि 1/6 यात्री जो है नीचे उतर गए, तो बच गया कितना, 450 का 5/6 बच गया। और फिर से 19 ऐड हो रहे हैं, तो ये 6 से कितना आएगा, 70। 350 और प्लस कितना आ गया, 19, यानी 369 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, और वही 24 महिलाएं जो हैं उसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। यानी अगर हम 16 आदमी को अगर हम मान लेते हैं, तो इनटू कितना, कितने दिन लग रहा है, 24 दिन, तो इक्वल टू हो जाएगा कितना, 24 महिलाएं। महिलाएं तो हम डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हैं इसको, और कितने दिन लग रहा है, 32 दिन। ये 24 और 24 तो कैंसिल हो रहा है, 16 से ये भी कैंसिल हो रहा है 2 बार में। यानी एक मैन का जो इफिशियंसी है वो 2 वोमैन के इफिशियंसी के बराबर है। आगे है कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं, 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर के 12 दिन तक काम करते हैं। ये कितने दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक। जिसके बाद महिलाओं ने कार्य को छोड़ दिया। अब क्या है कि 2 दिनों में शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने और पुरुष को लगाया जाना चाहिए। 12 दिन काम करने के बाद क्या होता है कि महिलाएं जो है कार्य को छोड़ देती है। यानी 16 वुमेन है, ये अब नहीं काम करती है, लेकिन ये जो 16 मैन है ये तो काम करेगा। अब इसमें कितना जो है आदमी को और लगाया जाए, पुरुष को और लगाया जाए, कि ये जो काम है वो कितने दिन में, 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब हम क्या करते हैं ना कि सबका इफिशियंसी को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, एक में कन्वर्ट कर देते हैं। या तो मैन में कन्वर्ट कर देते हैं या तो वुमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक मैन का जो इफिशियंसी है कितना है, 2 वुमेन के बराबर है। यानी कि यहाँ से हम 16 मैन और 16 वुमेन, इसका एफिशिएंसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं मैन में। तो 16 मैन है और 16 वुमेन, तो 16 वुमेन के जगह पे कितना होगा, 8 मैन हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, 24 मैन हो गया। ये हो जाएगा कितना, 24 मैन।
और ये कितने दिन काम कर रहा है, 12 दिन काम कर रहा है। और फिर से हमें कितने चाहिए, 16 तो ऑलरेडी है, उसमें से हम मान लेते हैं कि x है। और ये कितने दिन में, 2 दिन में काम कंप्लीट करता है। और इधर टोटल कितना है, 16 मैन जो है वो 24 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो 16 मैन इंटू 24 हो जाएगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, 16 प्लस एक्स इंटू 2 इक्वल टू, अगर इसको इधर से माइनस करें तो 24 और 24 तो कॉमन है, तो 24 कॉमन है इंटू कितना होगा, 16 में से 12 माइनस होगा तो 4 होगा, इतना मैन होगा। अब अगर यहाँ से देखें 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2, यानी 16 प्लस एक्स का जो वैल्यू हो रहा है ये आ रहा है 48, एक्स का वैल्यू कितना होगा 32। यानी कि हमें और कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक में हमें क्या देखना होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है ना, वो महत्तम समापवर्तक में आ जाता है। अब यहाँ से देख रहे हैं 2 पे पावर 4 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, यानी कॉमन क्या है, तो जो छोटा वाला पावर होगा 2 पे पावर 2। वैसे ही 3 पे पावर 4 है और यहाँ 3 पे पावर 6 है, तो कौन सा हो जाएगा, 3 पे पावर 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 5 पे पावर 3 है और यहाँ 5 पे पावर 5 है, तो कौन सा हो जाएगा, 5 पे पावर 3 छोटा वाला हो जाएगा। वैसे ही अगर 7 पे पावर 2 है और यहाँ 7 पे पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है, 0 है, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका 7 पे पावर 0 यानी 1 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, ऑप्शन नंबर डी। और अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछा होता तो हम क्या करते, बड़ा वाला लेते हैं, यानी कि क्या 2 पे पावर 4 आता। अब 3 पे पावर 4 है, यहाँ 3 पे पावर 6 है, तो 3 पे पावर 6 आता। और 5 पे पावर 3 है, यहाँ 5 पे पावर 5 है, तो 5 पे पावर 5 आता। और 7 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यानी 7 पावर 2 आता। ये क्या होता है, एलसीएम अगर निकालना होता तो हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि होम डेकोर शॉप में एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वास्तविक क्रय मूल्य से कितना 30% अधिक रखा गया है। यानी अगर वास्तविक क्रय मूल्य को अगर 100% मानते हैं, तो जो इसका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो कितना है, 130% है। अगर हम सीपी को 100 लिए हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 10% का छूट देता है। यानी अगर इस पे हम 10% का छूट करते हैं, यानी कितना 13 माइनस हो जाएगा। अब 13 माइनस हो जाएगा यानी एसपी कितना हो जाएगा, तो 130 में से 13 माइनस होगा, 117% एसपी हो जाएगा। तो आगे है कि ये सोफा सेट कितने में बेचा जा रहा है, 23,400 में। यानी जो इसका एसपी है, यानी 117% का जो वैल्यू है, वो हो गया कितना, 23,400। हमें निकालना है कि अर्जित लाभ, तो लाभ कितना यहाँ से आ रहा है, 17% आ रहा है। यानी हमें सिर्फ चाहिए कितना, 17% की वैल्यू चाहिए। हम ये देख रहे हैं कितना है, ये 2 से गुना आ रहा है और उस पर 2 जीरो आ रहा है, यानी 17 में भी 2 से गुना होगा, कितना आएगा, 34, 2 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1800 भागा 10 है और फिर ये गुना आ रहा है। हम सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हटाते हैं तो कितना आएगा, -2 है और 1 + 2 यानी 3, -6 आएगा। यानी इसके जगह पे हम 6 लिख सकते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो 17 में से 2 माइनस हुआ तो 15 आ गया, और 15 से जब हम 45 में भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इस ब्रैकेट के जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। तो 1800 को 10 से हम भाग दे रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और गुना में कितना आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और प्लस यहाँ कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा -6। अब अगर हम 180 को 6 से गुना कर दें तो 8 6 48 और 6 या 4 108 आ रहा है। यानी कितना हो गया, 1080 और ये -6 आ रहा है। यानी 1072 इस क्वेश्चन का, सॉरी 1074 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% दर पर 2 वर्ष के बाद इतना हो जा रहा है, तो धनराशि निकालना है। 5% है और 2 वर्ष है, यानी 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम ए की बात करें, मिश्रधन की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और ये 110% की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 26,400। हमें धनराशि निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। तो 26,400 को हम डिवाइड कर देंगे 110 से और गुना हो जाएगा 100 से। ये देख रहे हैं 11 से कितने बार में लगेगा, 2 4 24 आ रहा है और एक जीरो और है, यानी 240 आएगा। अब 240 पे 2 जीरो और आ जाएगा तो 24,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न आंकड़े में जो बहुलक है वो है कितना, 12। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो बहुलक वो संख्या होता है जो कि सबसे ज्यादा बार आता है। अब अगर हम 12 को देखें तो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जबकि यहाँ पे देखें तो 11 भी 2 बार आ रहा है, तो कम से कम तो 3 बार आना चाहिए। यहाँ देखिए 15 भी 2 बार आ रहा है, इसका मतलब कि 12 जो है कम से कम तो 3 बार आना चाहिए, तो 12 यहाँ पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है इसका हमें सिंप्लीफाइड करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको a प्लस बी के फॉर्म पे सिंप्लीफाइड करें, a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है और ये क्या हो रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है, और नीचे में क्या हो रहा है, a गुने बी हो रहा है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो आता है 4ab। नीचे में है ab तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि जो है 1/1/2 यानी कि कितना हो गया, 3/2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने वही राशि जो है समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने किसी दोस्त को उधार देता है, और ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है। जब ब्याज अर्धवार्षिक है तो जो रेट होगा वो हाफ हो जाएगा, ये हो गया 5%। और टाइम जो हो डबल, यानी कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। अब रेट है 5 वर्ष और ये है 3 वर्ष। हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का जो अंतर होता है वो होता है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इसका स्क्वायर, और 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से हम जो है इतना इक्वल टू कितना, 305 होना चाहिए। अब आर का जो वैल्यू है वो है 5, तो यहाँ कितना आएगा, 5/100 और गुने हो जाएगा कितना, 5/100। ये हो जाएगा 305/100 और इक्वल टू कितना आ रहा है, 305 आ रहा है इंटू पी। यहाँ से अगर हम देखें तो 305 और 305 तो कैंसिल हो रहा है, 5 और 5 25, ये कितना आएगा, 4। यानी पी का जो वैल्यू आ रहा है 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक केक है 1.5 kg है, जिसको कि कितने 10 लड़कों के बीच में बांटा गया है, कितने पड़ेगा। 1.5 kg मतलब कितना हो गया, 1500 ग्राम हो गया, और 10 लड़के में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि रेखा ए बी सी जो है क्या है, स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु बी पे स्पर्श करती है। पी क्यू और एस सी जो है वो क्या है, समानांतर है। क्यू बी सी ये वाली जो एंगल है वो है 70 डिग्री। हमें निकालना है एंगल पी बी क्यू, यानी ये वाली एंगल निकालना है। अब हम देखते हैं कि जो एक प्रमेय होता है उसमें ये होता है कि जैसे अगर एक कोई सर्किल है और कोई रेखा अगर उस पर स्पर्श करती है, तो जो स्पर्श बिंदु है उससे जब उस जीवा खींचा जाता है, मतलब कि ये पीक्यू है क्या, जीवा। तो जो जीवा है वो स्पर्श रेखा से जो कोण बनाता है वो उसका एकांतर कोण के बराबर होता है, वो उसका एकांतर कोण के बराबर होता है। यानी ये वाली कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, वृत्त का
एकांतर खंड परिमेय। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो 70 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये जीवा की बात करें, बीपी जीवा के लिए अगर बात करें, तो ये एंगल अगर जो भी है ये एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो है 70 है तो ये भी कितना हो गया, 70 हो गया। ये तो हो गया कौन सा, वृत्त का एकांतर खंड परिमेय से हो गया कि जब भी कोई जीवा से जब खींचा जाता है, जब भी कोई स्पर्श बिंदु से जब जीवा खींचा जाता है, तो जो जीवा होता है, जीवा से जो स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है वो उसके एकांतर कोण के बराबर होता है। यानी ये एंगल बराबर हुआ, ये 70 है, ये 70 बराबर है। अब इसमें एक कंडीशन दिया है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एसी का। जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा एकांतर कोण से। तो ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा कितना, 70। जब ये 70 है और ये 70 है तो ये कितना हो सकता है, अगर इसको हम x मान लें तो कितना हो जाएगा, 70 प्लस 70 और प्लस x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। एक जो दीवार है उससे एक सीढ़ी जो है इस तरह से लगा हुआ है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 5 और ये कितनी दूर की ऊंचाई पे ये कर रही है, 3 है। यानी ये जो पूरा डिस्टेंस होगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब आगे है कि यदि सीढ़ी के निचले हिस्से पे 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, इसको क्या किया कि इधर 2.6 मीटर यानी इस पॉइंट पे खिसकाया गया। ये कितना है, 2.6 है। ये 2.6 है तो ये कितना होगा, 1.4 होगा। तो ये है अभी जो सीढ़ी है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये निकालना है कि ये कितना दूर ऊपर खिसकेगी। अब अगर ये 1.4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर और माइनस 1.4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 1.96, ये आ जाएगा 23.04। अब अगर यहाँ से x प्लस 3 का स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए तो इसका कितना का स्क्वायर होता है, तो 48 का होता है। तो ये कितना होगा, 4.8 का स्क्वायर। यहाँ से x प्लस 3 का जो वैल्यू है वो आ गया 4.8, x का जो वैल्यू आएगा 1.8। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, यहाँ से अगर हम देखें इस वाले रूट को अगर हटाते हैं तो कितना आएगा, ये वाले रूट को हटाते हैं तो आ जाएगा 36 का 6 हो गया प्लस 9, यानी कितना आ जाएगा, ये 19 है, सॉरी, रूट 25 का जो वैल्यू होगा वो होगा 5। यानी इस ब्रैकेट के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब अगर इस वाले रूट की बात करें, सॉरी, इस वाले रूट के जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। अब इस वाले रूट की बात करें तो 185 और प्लस 88 और उसके जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। तो 185 और ये कितना होगा, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 440 हो जाएगा। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 6, 625, फिर कितना आएगा, 25 आएगा। यानी अगर हम इस वाले टोटल को हटा दें तो इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। अब कितना आएगा, 56 है और प्लस इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 25। 6 5 11 7 1 8, 81 आएगा। तो रूट 81 का वैल्यू हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है 12 भागा 3 गुने 6 है, 3 गुने 6 करते हैं तो कितना, 3 गुने 2 है तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 भागा 6 हो जाएगा और प्लस 8 गुने 4 32 हो गया, माइनस 4, इधर 2 हो गया, इधर प्लस 32 माइनस 4, ये आ जाएगा कितना, 34 माइनस 4, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 30। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक पूल में जो है 3 नल है और पूल को भरने में पहले नल को 4 दिन लगते हैं, दूसरे को कितने 2 दिन लग रहे हैं और तीसरे को केवल कितने 12 घंटे लग रहे हैं। तीनों नलों का उपयोग करके पूल को भरने में कितना समय लग जाएगा। एक को 4 दिन लग रहे हैं, दूसरे को 2 दिन लग रहे हैं और तीसरे को कितने 12 घंटा, यानी कितना 1/2 दिन हो गया। अब अगर यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा 4, और अगर इफिशियंसी की बात करें तो 1 2 और 4 में से 1/2 से भागा देंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब जब तीनों नलों को उपयोग करके पूल को भरना है, इसका एफिशिएंसी हो गया 8 2 10 11, टोटल हो गया 11। तो कितना लग जाएगा 4/11 दिन लग जाएगा। लेकिन हमें निकालना है क्या, इसको घंटे में निकालना है, तो घंटा में निकालना है तो हम 24 से गुना कर देते हैं। अब कितना आएगा 4 चौक 16, 8 96/11, और 96/11 को हम लिख सकते हैं 8 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 2 अंकीय संख्याओं का अंक योग जो है कितना है 9 है, और यदि अंकों को क्रम को उलट दिया जाता है तो नई संख्या में 9 जोड़ने पे क्या होता है, नई संख्या मूल संख्या से 3 गुना होता है। यानी जो भी संख्या होगा छोटा संख्या होगा तभी तो उसको उलटने पे वो संख्या 3 गुना हो रहा है। तो छोटा संख्या यानी कि 54 नहीं होगा, क्योंकि 54 को उलटेंगे तो 45 होगा, और अगर 72 को उलटेंगे तो 27 होगा, तो ये दोनों संख्या तो नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ से 45 को भी देखते हैं, 45 को अगर उलट देते हैं तो कितना होता है 54 होता है, और ये 3 गुना तो नहीं हो रहा है। 27 को जब हम उलट दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 72 हो रहा है, और 72 में जब हम 9 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 81, और ये कितना है 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि वरुण की जो आयु है उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। अगर उसकी बहन की आयु को x मान ले तो वरुण का जो आयु होगा वो कितना होगा 3x हो जाएगा। अब 6 वर्ष के बाद उन दोनों का आयु का गुणनफल 231 है। 6 वर्ष के बाद कितना होगा x + 6, और ये हो जाएगा 3x + 6। अब अगर दोनों का गुणनफल देखा जाए, यहाँ अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया कितना 231। ये कैंसिल तो कितना आ रहा है 77। अब 77 को इस तरह से ब्रेक करते हैं ना कि ये आ जाए x + 6 और x + 2 आ जाए। 77 को हम कितना लिख सकते हैं 7 × 11 लिख सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू होगा वो होगा 5 होगा, 5 + 2 और 5 + 6। x की जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 5 हो गया। हमें निकालना है वरुण की वर्तमान आयु, तो वरुण की वर्तमान आयु कितना है 3x है, तो 3 × 5 15 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भूमि पर किसी मीनार का पाद बिंदु जो है 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो पूरक है। मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसे एक मीनार है और अगर यहाँ से 18 मीटर की दूरी पे एंगल बनता है तो वो क्या बनता है थीटा बनता है। तो जो 32 मीटर की दूरी पे जो बनेगा ये कितना हो गया 32 मीटर का जो दूरी है इस पर जो बनेगा वो है क्या 90 डिग्री माइनस थीटा। इस केस में अगर हम देखें हमें निकालना है क्या मीनार की ऊंचाई, अगर इसको हम h मान लेते हैं तो जो tan थीटा का वैल्यू होगा, tan थीटा का वैल्यू होगा h/18 हो जाएगा। और अगर इस ट्रायंगल में लिया जाए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू अगर लिया जाए तो ये h/32 हो जाएगा, और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा cot थीटा, इक्वल टू हो गया h/32। अब अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये आ गया h/18 और ये आ गया h/32 इक्वल टू हो गया 1। यहाँ से h² का जो वैल्यू होगा 18 × 32 हो जाएगा, और h का जो वैल्यू होगा अगर यहाँ 32 में से 16 का लिया जाए इसको हम कितना लिख सकते हैं 16 × 36 लिख सकते हैं, और h² इक्वल टू अब h की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 × 6 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक गोलाकार गुब्बारे में
अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़ के कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, का अनुपात निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r² होता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर है तो 4 पाई 5 का स्क्वायर होगा, और अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 25 और नीचे हो गया कितना 100। रेशियो जो होगा 1/4 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 48,000 रुपये की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य को 11/13 में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा निकालना है, तो आदित्य का हिस्सा कितना है 13 है, और 13 और 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24। टोटल कितना है 48,000, तो 48,000 से गुना कर देंगे। 24 से कितना आ गया, ये 2,000 आ गया, और ये आ गया कितना 26,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि यदि 2x-1 इतना का एक गुणनखंड है तो x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 2x-1 इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अभी इस x का वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना होगा 2 और x पे पावर 4 यानी कितना होगा 1/16 माइनस 7। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना होगा 1/8 और प्लस 1/2 और प्लस के इक्वल टू होगा 0। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेना चाहें तीनों का तो ये आ जाएगा कितना 16, या फिर इसको हम कैंसिल कर दे तो आ जाएगा 8। ये हो गया 8 और ये हो गया 1 माइनस 7 और प्लस 4 प्लस के इक्वल टू होगा 0। ये आ जाएगा कितना 5 माइनस 2/8 माइनस 2/8 प्लस के इक्वल टू होगा 0। माइनस 2/8 को लिख सकते हैं -1/4 प्लस के इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 21 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो कितना है 42 है, और 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षण जो है उसका माध्य कितना हो गया 50, और अंतिम का जो 11 है माध्य वो कितना है 35। हमें 11वीं का निकालना है, यानी कि अगर टोटल का देखें 21 गुने 42 तो ये कितना हो जाएगा 42 को अगर हम 21 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 882, और 11 को 50 से गुना करते हैं तो 550 हो जाएगा। 35 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो 385 हो जाएगा, 385। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 11वां जो टर्म प्रेक्षण है वो 2 बार ऐड हो रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 8 5 13 और 8 1 9 935 आ रहा है। 935 में से 882 को हम माइनस कर देते हैं, ये आ गया कितना 53, 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 200 मीटर की दौड़ में श्रुति जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना क्या 18 मीटर आगे निकल जाती है। टोटल जो है कितना है 200 मीटर का रेस है, और श्रुति जो है यहाँ से स्टार्ट करती है, बीना जो है 18 मीटर आगे निकल चुकी होती है। फिर उसे क्या होता है 30 सेकंड से हरा देती है, यानी कि ये 30 सेकंड ज्यादा लग रहा है इसको टाइम बीना को। अब हमें निकालना है कि बीना की चाल क्या है। अगर हम टोटल देखें डिस्टेंस क्या है 200 और इसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 4 गुने 5/18। ये कितना आ जाएगा 5/5 नहीं, ये 2 से कैंसिल, ये 9 यानी 10/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका स्पीड श्रुति का। और टोटल कितना है 200 है, तो 200 में डिवाइड कर देंगे 10 गुने 9, कितना आ गया 180 सेकंड लगेगा।
तो श्रुति को कितना लग रहा है, 180 सेकेंड लग रहा है। यानी बीना को कितना लगेगा, तो 30 सेकेंड से हार जाते, यानी कि 180 और प्लस 30, 210 सेकेंड लगेगा। और इसके लिए जो डिस्टेंस है वो 200 में से माइनस भी तो हो रहा है 18, यानी आ गया कितना, 172 मीटर। अब इसका स्पीड चाहिए तो 172 और डिवाइडेड बाई कर देंगे 210, इतना मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन निकालना है किलोमीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना होगा, 18/5 से गुना भी करना होगा। अब अगर यहाँ से देखें 6 से 3 आ रहा है और 6 से 6 तिया 18 और 5 35 आएगा। अब अगर हम इसको गुना करें तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 और 516 आ रहा है, और नीचे में 25 है, 15 और 2 कितना आ जाएगा, 175। 175 से हम डिवाइड करें इसको तो 17 तिया 51, 3 के अप्रोक्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम देखें, ये है 44 और ये है कितना, 43, ये हो गया कितना, 87, और 4 8, करीब 9 के करीब आएगा, यानी 9 7 कितना हो गया, 16 96। जो भी आंसर होगा वो 96 के अप्रोक्स में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और ए तो नहीं होगा। अब आगे अगर हम देखें कि लास्ट 3 डिजिट में देखें, ये कितना है, 4 है, बाकी तो कोई नहीं, लास्ट में कितना होगा, 4 होगा। सेकेंड डिजिट में देखें तो क्यों, कौन सा आ रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, और तो यहाँ फिर 0 ही आएगा, और यहाँ 3 है, तो कितना आएगा, यहाँ 0 4 3 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको अगर हम 55 72 और 123 को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना, 3 7 6 बच रहा है। यानी कि जब हम 55 में भाग देते हैं ना तो शेषफल कितना, 3 बच रहा है। यानी अगर हम 3 माइनस कर लें तो जो संख्या आ रहा है वो पूरी तरह से विभाजित होगा। वैसे ही अगर हम 72 में भागा दे रहे हैं तो शेषफल 7 आ रहा है। यानी 72 में से अगर हम 7 माइनस करें तो जो संख्या आएगा वो पूरी तरह से क्या होगा, डिविजिबल होगा। वैसे ही अगर हम 123 में जो भागा दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी अगर हम 6 माइनस कर लेना तो वो जो संख्या आएगी ना वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। यानी कि अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, या फिर अगर हम देखें कि कौन सी संख्या है जो कि इससे डिविजिबल होगा, यहाँ डिफरेंस अगर मिनिमम डिफरेंस निकालें तो कौन सा आ रहा है, यहाँ 13, यानी कि 13 ही एचसीएफ होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाओं का जो माप है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप फाइंड आउट करना है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया 12, और इसका जो, अगर ये क्या है, P है और ये है H, यानी H माइनस P का जो वैल्यू होगा वो आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब दो भुजाओं का माप का अंतर हो गया 6 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि जो एच स्क्वायर का वैल्यू होगा वो पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का बराबर होगा। यहाँ से देखिए कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। इसको हम ब्रेक करें तो एच प्लस पी आ जाएगा, और ये आ जाएगा एच माइनस पी इक्वल टू 144। इसका वैल्यू है 6, यानी एच प्लस पी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 24। एच प्लस पी का जो वैल्यू होगा वो आएगा 24। तो जब हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप में पी प्लस एच और प्लस 12 होगा, यानी कितना आएगा, इसका वैल्यू आ गया 24 और प्लस 12 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:2 है, और यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात क्या, 5:4 हो जाता है।
यानी अगर पहली संख्या को 3x मान रहे और दूसरी संख्या को 2x, इसमें से 8 घटाया गया, इसमें से 6 घटाया गया, क्या हो जा रहा है रेशियो 5 और 4 का। ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 32, और ये हो जाएगा 10x माइनस 30। 10x को इधर लेके आए तो 2x, और इस 32 को उधर लेके जाएं तो 2 आ जाएगा इधर। x की वैल्यू कितना आ रहा है 1 हो रहा है, यानी जो संख्या होगा वो कितना होगा 3x और 2x। x की वैल्यू कितना है 1 है, यानी 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 और 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। यानी सी का वैल्यू अगर हम 100 ले लेते हैं तो जो ए का वैल्यू आएगा वो 15% कम यानी 85 हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू है 32% कम यानी 68 हो जाएगा। अब संख्या बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से ऑलरेडी कम है, कितने कम है, तो कितने हो गया 15 में से 8 तो हो गया कितना 7, और ये आ गया 17, टोटल कितना कम है 17 कम है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो किससे कम है 85 से, यानी 85 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। 17 से ये कितना होगा 5, और 5 से ये कितना होगा 20, यानी इसका हो जाएगा कितना 20%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक वस्तु को 1785 में बेचने पे 1785 में बेचने पे 15% का हानि, यानी कितना हो गया 85% का वैल्यू, और 15% लाभ कमाना है, यानी 115% में बेचना होगा। अब ये कितना आ गया 23 आ गया, और ये कितना आ गया 17। 17 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 105, ये आ गया 105 को अगर हम 23 से गुना कर दें तो 2300 तो आएगा ही, और 2300 के अलावे ये करीब 2400 के अप्रोक्स आ जाएगा। 3 से गुना करते हैं 315, 2 से गुना करते हैं 210, 5 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक के 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि 2015 से 19 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का जो योगदान है सबसे कम रहा। अब सबसे कम रहा तो हम क्या करेंगे, ए का हम पहले जोड़ेंगे, फिर बी का जोड़ेंगे, फिर सी का जोड़ेंगे, फिर डी का और ई का जोड़ेंगे, और उसमें से देखेंगे कि किसका कम है। या फिर डायरेक्टली हम देखें, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज देख रहे हैं कि जो डी का जो है ना 6 है, 8 है, 8 है, 9 है, 7 है, 10 कहीं नहीं है। लेकिन और सब में देखें, जैसे ये सब में देखें, सब में 10 है, तो ये तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन में सी दे रखा है तो सी तो नहीं होगा। और अगर और भी देखें, ये इसमें 2 बार 10 से ऊपर आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसमें बी भी नहीं होगा। अब डी बचा और ए बचा, ए में भी देख रहे हैं कितना है 10 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी हम सिर्फ ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि डी में देख रहे हैं 10 से नीचे आ रहा है सब, और सब में देख रहे हैं 10 से ऊपर जा रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं कितना 10 से ऊपर जा रहा है सब में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2015 में किस राज्य में सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन का 1/3 रहा। अब 2015 की बात करें तो कितना है 8 1 9 9 2 11, 11 6 17 हो गया, 17 8 25 हो गया, 2 1 3 4 और 5, टोटल कितना आ रहा है 55 आ रहा है। 2015 में टोटल कितना आ रहा है 55, और इसको जब हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 17 या 51, 18 18 या 54, 18 के अप्रोक्स में आएगा। तो 18 के अप्रोक्स में किसका आ रहा है ई का आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि दिया गया जो पाई चार्ट है एक कस्बे की जनसंख्या को दर्शाता है, और पाई चार्ट में दर्शाया गया है इसको, जैसे कि मेल कितने परसेंट है, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, एनिमल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। आगे है कि कस्बे का कुल जनसंख्या दिया हुआ है और कस्बे में एनिमल की संख्या निकालना है। एनिमल जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, यानी हमें क्या करना होगा कि 1 2 3 4
इंटू 30 डिग्री का, तो 30, और टोटल एंगल जो बनता है वो होता है 360। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितने बार में आ जाएगा, 12, और 12 से इसको कैंसिल कर दें तो 12 छक 72, 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक के 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े को दर्शाया गया, यानी सेम तालिका दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें है कि 2015 से 17 तक उत्पादन में सतत और नियंत्रण वृद्धि किसमें दर्ज हुआ है। अब 2015 से 17 में अगर हम देखें तो यहाँ 8 है, और यहाँ 2 बढ़ गया, और फिर से यहाँ घट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अगर हम 11 में देखें तो 11 से 12 हो रहा है, और फिर से यहाँ घट रहा है, ये भी नहीं होगा। 12 से देखें, 12 से 13 हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये वाली सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।